हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट है उसका। और इससे पहले जो कि हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने वो सारे लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान है आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान देख लें। और साथ में जो कि आपको जो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड जो लेसन प्लान है वो भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर सारे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लेसन प्लान बनाने के लिए जो कि आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले आता है लेसन प्लान नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर दिनांक लिखना होता है, साथ में जो कि आपको यहाँ पर अपना नेम भी लिखना होता है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लिख देना। फिर आपको लिखना होता है विषय, कि आप किस विषय का जो है लेसन प्लान बना रहे हैं। हाँ, तो हमारी जो पाठ्य योजना है वो अर्थशास्त्र की, तो हम यहाँ पर अर्थशास्त्र लिख देंगे। ठीक है, चक्कर चक्कर का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, ये आपका लेक्चर होता है कि उस स्कूल में ये आपका कौन सा लेक्चर था। फिर आती है कक्षा, कि आप किस कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, जो फिर आता है प्रकरण। प्रकरण मीन्स आपका टॉपिक कौन सा है, तो हमारा जो टॉपिक है मांग। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको पता होगा कि ये टॉपिक जो आपको 8, 9, 10, +1, +2 हर एक क्लास के अंदर ये इस टॉपिक आपको मिल जाता है, तो आप उन सबके लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर आते हैं अवधि। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखना है कि आप एक लेक्चर का टाइम पीरियड कितना था। तो ये सब हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जो कि हम अपना आगे लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। अब जो क्या हमें लिखने होते हैं यहाँ पर हमारे उद्देश्य है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट करवा रहे हैं। उस सब्जेक्ट को कराने का एक टीचर का क्या एम है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अर्थशास्त्र। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, आप इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड है छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। थर्ड है छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने में सहायता देना। फोर्थ है छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। और फिफ्थ है छात्रों को बताना कि देश के विकास में रुपए का क्या महत्व है। तो ये क्या होता है, हमारे सामान्य उद्देश्य। तो इस तरह से पहले हमें 4 to 5 जो क्या यहाँ पर हमारे सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। ठीक है, ये आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखने हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, मतलब जैसे हमारा टॉपिक चेंज होगा नेक्स्ट लेसन प्लान के अंदर हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य है वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो सेम ही रहने वाला है अर्थशास्त्र। हम इसी सब्जेक्ट के सारे लेसन प्लान बनाएंगे, लेकिन हर एक जगह जो कि हमारा टॉपिक बदल जाएगा, तो हमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने उद्देश्य लिखने हैं। जिसकी फर्स्ट है छात्र मांग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड है छात्र मांग की विशेषता के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। थर्ड है विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्रों में समझने तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री। ये आप पहले भी लिख सकते हैं और सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य के बाद में भी आप लिख सकते हैं। सहायक सामग्री क्या होती है कि आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए, जैसे कि हमने यूज़ किया चौक, डस्टर। ठीक है, शार्पनर मीन्स ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, पॉइंटर। तो ये सब क्या होती है, हमारी सहायक सामग्री होती है, मतलब इन सब की हमने सहायता ली इस टॉपिक को करवाने के लिए। फिर आता है पूर्व ज्ञान। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको पहले जो क्या उनका जो पूर्व ज्ञान मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट करनी है कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। अब ये कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहाँ पर आप कॉलम बना देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इस कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सब आपको लिखने हैं। सेकंड के अंदर छात्र क्रियाएं, कि यहाँ पर स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है रोटी कपड़ा मकान हमारी क्या है, तो बच्चे आंसर करते हैं कि वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखने हैं और बच्चे उनका जो भी आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो भी लेसन प्लान है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप इस चैनल के ऊपर जाकर और भी बहुत सारे लेसन प्लान है वो देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन। ठीक है,
उद्देश्य कथन क्या होता है, यहाँ पर आप अपने टॉपिक के बारे में बच्चों को बता देंगे कि आज जो क्या है, जो हम मांग के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो आपका टॉपिक है आप उसको डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे, फिर सेकेंड कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड कॉलम आएगी छात्र क्रियाएं और फोर्थ कॉलम हमारे पास आता है शामपट कार्य। इसलिए तरह हमें यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, छात्र अध्यापिका क्रियाएं के अंदर क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी होगी वो सारी आपको लिखनी है। फिर छात्र क्रियाएं, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। जैसे कि स्टूडेंट आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आते हैं शामपट कार्य। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स या फिर हेडिंग होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जिसकी फर्स्ट पॉइंट आता है मांग का अर्थ, कि मांग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप बच्चों को मांग की जो क्या डेफिनेशन है वो बता देंगे, मांग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। छात्र क्रियाएं क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या आप मांग के बारे में अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, अब जो क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जैसे कि बच्चों को मांग के बारे में एक्सप्लेन किया, यहाँ पर जो कि आपको एग्जाम्पल भी दे देंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देना भी ज़रूरी है जिससे बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अब जो क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि मांग से क्या आशय है, सेकेंड है कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी टॉपिक बच्चों को करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और बच्चे इसका जो भी आंसर देंगे वो आप इस कॉलम के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों का आंसर यहाँ पर लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे, या फिर बच्चे इसका जो भी आंसर दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम उन्हें मांग के लक्षण और विशेषताओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों को मांग की विशेषता के बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मांग मूल्य से संबंधित होती है, मूल्य के बिना मांग का कोई अर्थ नहीं होता है, मांग समय से संबंधित होती है, मांग एक प्रभावी इच्छा है, और यहाँ पे छात्रों की क्या क्रिया होंगी, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। फिर अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से फिर से। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो भी बच्चों को टॉपिक करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको क्लास के अंदर करना है, आपको एक पॉइंट बच्चों को करवाना है, फिर बच्चों से क्वेश्चन भी करने हैं ये देखने के लिए कि उन्हें समझ में आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे, या फिर आप ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। तो आपको जो कि इससे बच्चों का उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट भी बना रहता है। थर्ड आती है वस्तु के मांग की विशेष परिस्थितियाँ। आप जो कि आपको मांग की विशेष परिस्थितियों के बारे में बताना है कि इसकी 4 हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और छात्र जो कि इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान मिल जाएगा। और वैसे इस चैनल के ऊपर हर एक सब्जेक्ट से लेसन प्लान जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर या फिर और लेसन प्लान चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। फिर आती है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। अब आप उन्हें लेखन एवं निरीक्षण कार्य यहाँ पर अपने लिखेंगे कि शामपट पर लिखी गई सूचनाओं को छात्रों से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और सवय घूमकर उनका निरीक्षण करेंगे। अब जो कि आप उनका लेखन और निरीक्षण करेंगे। ठीक है, अब बच्चे जो क्या आप उन्हें कहेंगे कि जो आपने जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉइंट लिखे हैं बच्चे उन्हें जो कि अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिख लें, तो बच्चे क्या करेंगे उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न जो क्या ये हम अपना टॉपिक करवाने के बाद लास्ट के अंदर बच्चों से पूछते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने हमने जो भी आज क्लास में टॉपिक करवाया वो उनको कितना समझ में आया फिर नहीं आया है। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद आपको लास्ट में पूछने हैं। तो इस तरह से आपने जो भी आज क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड जो कि आप बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे गृह कार्य। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें जो क्या है लेसन रीड करके आने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना लें।